हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंट्रो में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें प्राप्त हुए हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण स्थल है आपको मैप की सहायता से बताऊंगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक तो हड़प्पा का क्षेत्र, दूसरा यहाँ पे मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, धोलावीरा, सूतकोटरा, लोथल। यहाँ पर एक और शहर है रंगपुर, बनावली, रोपड़, राखीगढ़ी, कालीबंगा। ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जिनसे हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सबको विस्तार से हम देखेंगे कि इनकी स्थिति कहाँ पर है, ये कहाँ पर स्थित है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। उसमें से सबसे पहले देखते हैं हम हड़प्पा। हड़प्पा का जो स्थल है वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सबसे पहले खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल है हड़प्पा, और ये पाकिस्तान के पंजाब में, जो वर्तमान में जो हमारा पंजाब, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है और भारत में भी है। तो पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी थे। इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी है। इन्होंने 1921 में जब इसकी खुदाई हुई थी तब ये हमें स्थल प्राप्त हुआ था, और ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई थी। इसके कारण इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी कहलाते हैं। इस स्थल से हमें कुछ अन्न के भंडार, श्रमिक आवास और कब्रिस्तान प्राप्त हुए थे। जब इस स्थल की खुदाई की गई तो हमें यहाँ से कुछ अन्न भंडार और श्रमिक आवास, यानी जहाँ पर मजदूर लोग रहते थे, और कब्रिस्तान प्राप्त हुए थे। इसलिए ये स्थल एक महत्वपूर्ण है। और जो मैंने आपको ये पॉइंट बताए, इनसे कुछ जो प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये तो था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा। अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो दूसरा ऐसा स्थल था जो खोजा गया। और मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के लरकाना में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये स्थल कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के लरकाना में। इसके खोजकर्ता थे राकल दास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में जब इन्होंने खुदाई की तो वहाँ पर इन्हें ये स्थल प्राप्त हुआ था। ये दोनों भारत के पुरातत्व विभाग के सदस्य थे, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ये दो नाम आप याद रखेंगे। दयाराम साहनी जो कि हड़प्पा की खोज के लिए महत्वपूर्ण है, और राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो के लिए। ये इसके खुदाई से हमें जो प्राप्त हुआ उसमें विशाल अन्न भंडार थे, जो जिन्हें अन्नागृह भी कहते हैं। यहाँ पर कांस्य मूर्ति, कांस्य की जो मूर्तियाँ थी, पुरोहित की मूर्ति, महाविद्यालय और पशुओं की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो से हमें विशाल अन्नगृह, कांस्य मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति और महाविद्यालय और पशुओं के मुद्राएं प्राप्त हुई थी। इस कारण ये मोहनजोदड़ो भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब आगे हम बात करते हैं। ये तो था दूसरा इसका। अब तीसरा इसका जो स्थल था प्रमुख, उनमें आता है लोथल, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में मोगवा नदी पर स्थित है। ये गुजरात में स्थित है। जो हमने सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात की तो ये दोनों पाकिस्तान प्रांत में स्थित है, और लोथल जो कि हमारे भारत के गुजरात के अहमदाबाद की मोगवा नदी पर स्थित है। इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव, जिन्होंने 1857 में इसकी खुदाई की, तब ये इसे स्थान प्राप्त हुआ। यहाँ पर बड़े बड़े पत्तन, जो पत्तन हम कहते हैं ना बंदरगाह की तरह, गोदीबाड़ा पत्तन, चावल के साक्ष्य, अग्निकुंड, हाथीदांत, 3 मुगल समाधियाँ और घोड़े की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई। गुजरात के अहमदाबाद में जो लोथल हमारा तीसरा स्थल था, वहाँ से हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई थी। इस कारण ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। आगे हम बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा हमारा ऐसा स्थल था जो राजस्थान के हनुमानगढ़ में, जो घग्गर नदी के तट पर स्थित था। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ के ज़िले में। इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष।
और यहाँ पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य, यानी पर यहाँ पर कृषि व्यवस्था के दौरान जो हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, जूते हुए खेत, अग्नि के हवन कुंड, काली चूड़ियाँ और भूकंप के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। इसमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, जो कि काली चूड़ियों के लिए जाना जाता था, कालीबंगा, तो ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो कालीबंगा काली चूड़ियों के लिए। यहाँ से हमें भूकंप के भी साक्ष्य प्राप्त हुए, अग्नि के हवन कुंड और जूते हुए खेत के भी साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए, जो कि कहाँ स्थित है, तो हनुमानगढ़ में, राजस्थान के हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी पर, और इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। ये था हमारा चौथा स्थल। अब आगे हम बात करते हैं, हमारा पांचवा स्थल था जो कि राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार में, ये भी घग्गर नदी पर स्थित था, लेकिन ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित था। इसके खोजकर्ता सूरज बान थे, और ये इसकी विशेषता थी कि ये सबसे बड़ा स्थल था, और यहाँ पर ताम्र उपकरण यानी तांबे के उपकरण प्राप्त हुए थे। तांबे की बनी हुई चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई थी, राखीगढ़ी से। कहाँ से, तो राखीगढ़ी से प्राप्त हुई थी, और ये एक सबसे बड़ा स्थल भी दिखा था हमें। उसके बाद हम आगे बात करते हैं हमारा चन्हू दर्रों की बात करते, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो सिंधु नदी के तट पर दो स्थान आ गए हमारे, एक तो चन्हू दर्रो और एक था मोहनजोदड़ो। तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसके खोजकर्ता अमेस्ट मैके व मजुमदार थे। यहाँ पर हमें मनके बनाने का कारखाना, कांसा, लिपस्टिक, काजल व पाउडर, इस प्रकार की जो सामग्री होती थी, इस प्रकार की सामग्री हमें यहाँ से प्राप्त हुई। लिपस्टिक, कांसा, काजल, पाउडर और मनके बनाने के कारखाने चन्हू दर्रों में से हमें प्राप्त हुए, इसलिए ये स्थल भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। अब आगे हम बात करते हैं बनावली, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ये हरियाणा के हिसार में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है बनावली, ठीक है। और यहाँ पर हमें मिट्टी के हल प्राप्त हुए थे, मिट्टी के हल के साक्ष्य हमें बनावली से प्राप्त हुए थे, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण स्थल है। इसके बाद हम देखते हैं रोपड़, जो कि पंजाब के रूपनगर में सतलुज नदी पर स्थित था। पंजाब के रूपनगर में सतलुज नदी के तट पर स्थित था, और इसके खोजकर्ता थे भाग्यदत्त शर्मा, और यहाँ पर से हमें प्राप्त हुई थी तांबे की कुल्हाड़ियाँ, यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई थी। इस कारण ये रोपड़ स्थल भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि पंजाब में पड़ता है, रूपनगर में सतलुज नदी के तट पर। और इसके खोजकर्ता की बात करें तो भाग्यदत्त शर्मा, और यहाँ पर हमें तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले थे, इस कारण ये भी एक स्थल महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम बात करते हैं रंगपुर की। रंगपुर, जो कि अहमदाबाद के भादर नदी पर स्थित है। अहमदाबाद की जो भादर नदी थी वहाँ पर स्थित है। ये भी हमारे भारत में गुजरात में स्थित है। इसके खोजकर्ता एस आर राव इसके खोजकर्ता थे, और यहाँ पर हमें धान की भूसी, ज्वार बाजरा इत्यादि के साक्ष्य मिले थे। ज्वार बाजरा और धान की भूसी के यहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए थे रंगपुर से, इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतिम हमारा स्थल है जो कि प्रमुख है, सुरकोटड़ा। ये गुजरात के कच्छ में सरस्वती नदी पर स्थित है, और यहाँ पर हमें घोड़े की हड्डी और तराजू के प्रमाण प्राप्त हुए थे। घोड़े की हड्डी और तराजू के प्रमाण इस स्थल से हमें प्राप्त हुए थे, इस कारण यह भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रमुख स्थल थे, जहाँ से हमारे यूपीएससी पीसीएस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो जिन स्थलों से प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, वही मैंने आपको स्थल बताए हैं। बाकी आपको बुक से तो दूसरे स्थलों के बारे में पढ़ना ही है, लेकिन ये महत्वपूर्ण स्थल हो जाते हैं इनकी कुछ विशेषताओं के कारण। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए आगे और भी इस प्रकार की वीडियोस लेके आता रहूँ, जो कि शॉर्ट नोट्स में होगी और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में आपके लिए मदद साबित करेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे इसके सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा एक पार्ट लाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वहाँ के लोगों का जीवन यापन किस प्रकार का था, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।